अब्राहम धीरे से मकबूल के दोनों शोल्डर्स पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ मकबूल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अब्राहम ने इतना ही कहा था कि तभी मकबूल उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, अब्राहम वो एज़रा हॉस्पिटल। ये कहते कहते वो रुक जाता है, लेकिन मकबूल की बात सुनकर अब्राहम के हाथ उसके शोल्डर से छूट जाते हैं। अब्राहम एकदम खामोश हो जाता है और लड़खड़ाते कदमों से पीछे की ओर जाने लगता है। ये देख मकबूल फौरन अब्राहम के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगता है। अब्राहम तू अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चल। तभी अब्राहम गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहता है, क्या वो ठीक है? बता मकबूल, क्या वो ठीक है? बताना मुझे, क्या मेरी एज़रा ठीक है? यह सुन मकबूल कुछ डर और कुछ सवालिया नजरों से अब्राहम को देखते हुए कहता है, वो अब्राहम, हाँ वो ठीक है, बस तू अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल। मकबूल की बात सुनते ही अब्राहम बिना कुछ कहे जाकर कार में बैठ जाता है और बहुत स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। मकबूल भी उसकी साइड वाली सीट पर बैठा होता है। अब्राहम की कार को स्पीड में आता देख रोड की सभी गाड़ियों को साइड कर दिया होता है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब्राहम फौरन कार से निकलकर भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। मकबूल भी अब्राहम के पीछे पीछे हॉस्पिटल में आता है। अब्राहम हॉस्पिटल के अंदर आकर एज़रा एज़रा चिल्लाने लगता है और सब जगह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन अफसोस अब्राहम को एज़रा हॉस्पिटल में भी कहीं नहीं दिखती, जिसे देख अब्राहम को गुस्सा आने लगता है। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। अब्राहम का इतना गुस्सा देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ सहम जाता है। वहाँ खड़े किसी भी शख्स में उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब्राहम लगातार सब तोड़ रहा होता है। उसके हाथों से खून निकलने लगता है, जिसे देख अब्राहम के गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अब्राहम को इतने गुस्से में देख उनके कदम चलते चलते अपने आप रुक जाते हैं। जो अब्राहम एज़रा की मौजूदगी में हमेशा मुस्कुराया करता था, आज वही अब्राहम उसके चले जाने से पागल सा हो गया था। उसके हाथों से गिरता हुआ खून इस बात का सबूत था कि एज़रा का इसकी ज़िंदगी में होना ना होना क्या मायने रखता है। जिस अब्राहम के पास बैठने से भी लोग नहीं कतराते थे, आज उसी अब्राहम के पास जाने से भी लोगों को डर लग रहा है। पूरे हॉस्पिटल में अजीब सी खामोशी छाई होती है। वहाँ खड़े सभी लोग बस अब्राहम को देख रहे होते हैं, जो लगातार सब तोड़ रहा था। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए पीछे से एज़रा की आवाज़ आती है, अब्राहम। जिसे सुन अब्राहम फौरन रुक जाता है और जल्दी पीछे मुड़कर देखता है। तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ कहीं गायब हो जाता है। उस अंधेरे में एक बार फिर अब्राहम को एज़रा की आवाज़ सुनाई देती है, अब्राहम। जिसे सुन अब्राहम उस आवाज़ की तरफ मुड़ता है। उसके मुड़ते ही एक बड़ी सी स्क्रीन पर एज़रा दिखाई देती है, जिसे देख अब्राहम आंखों में आंसू लिए उस ओर बढ़ने लगता है। स्क्रीन पर दिख रही एज़रा भी डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहने धीरे धीरे कदमों से हाथ में रेड और वाइट रोजेस लिए सो रहे अब्राहम की ओर बढ़ रही होती है। ये देख अब्राहम स्क्रीन पर दिख रही एज़रा को छूने लगता है। एज़रा सो रहे अब्राहम के पास बैठकर उसे देखते हुए रेड और वाइट रोजेस के मिलने और उनके बिछड़ने के बारे में अब्राहम को बता रही होती है। अब्राहम एज़रा की कही हर एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तभी अचानक एज़रा के रोने की आवाज़ हॉस्पिटल के पूरे हॉल में गूंजने लगती है, जिसे सुन अब्राहम बेचैन हो जाता है। हाँ, स्क्रीन पर दिख रही एज़रा सो रहे अब्राहम के सीने पर अपना सिर रख कर बहुत ज़ोरों से रो रही होती है। वो रोते हुए बस एक ही बात कह रही होती है, अब्राहम प्लीज़ दूर कर दो ना इस दर्द को, प्लीज़ अब्राहम कर दो ना मुझसे दूर। बहुत तकलीफ़ हो रही है अब्राहम, प्लीज़ कर दो ना अब्राहम, मैं नहीं जाना चाहती तुमसे दूर। एज़रा को इस कदर रोते हुए ये सब कहता देख अब्राहम पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे अफसोस होता है तो सिर्फ इस बात का कि उसकी एज़रा जाने से पहले रो रो कर उसे अपने दिल का हाल बताती रही और उसे पता तक नहीं चला। वो बस बेखबर होकर सोता रहा। स्क्रीन पर दिख रही एज़रा को सो रहे अब्राहम का हाथ पकड़े रोता देख अब्राहम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उससे अब रो रही एज़रा के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, जिसे वो चुप कराने लगता है और अपना सिर स्क्रीन से रखते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहता है,
एज़रा मत रोना प्लीज़, चुप हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूँगा, बस तुम वापस लौट आओ। ये कहते हुए अब्राहम स्क्रीन पर दिख रही एज़रा को छू रहा होता है। आज एज़रा अब्राहम के सामने होकर भी उसके सामने नहीं थी। वो चाहकर भी अपनी एज़रा के आंसू नहीं पोंछ सकता, उसे रोने से नहीं रोक सकता। इस वक्त अब्राहम खुद को बेहद मजबूर महसूस कर रहा था। हॉस्पिटल के उस हॉल में एक गहरी खामोशी छाई थी। जहाँ स्क्रीन पर दिख रही एज़रा सोते हुए अब्राहम को यूँ छोड़कर जाने के लिए रो रही थी, तो वहीं अब्राहम अपना सर स्क्रीन से लगाए जा रही एज़रा के वापस लौट आने के लिए रो रहा था। दोनों ही इस वक्त गहरे दर्द में होते हैं, बस फ़र्क होता है तो सिर्फ वक्त का, क्योंकि जो दर्द एज़रा ने अब्राहम को छोड़कर जाने से पहले महसूस किया था, वही दर्द इस वक्त अब्राहम महसूस कर रहा होता है, वो भी पूरी तरह से टूटकर। काफ़ी देर यूं ही स्क्रीन से अपना सिर लगाए अब्राहम एज़रा को देख रहा था, जो अपना चेहरा सो रहे अब्राहम के सीने में छुपाए रो रही थी। दोनों के दरमियान इस पल एक लंबे फासले के सिवा कुछ नहीं था, और यही फासला अब्राहम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दीवानों सा रोते हुए सिर्फ एज़रा का नाम लिए जा रहा था, मानो जैसे उसके पुकारने से एज़रा वापस लौट आएगी। अब्राहम को इस कदर टूट कर रोता देख मकबूल से और सब्र नहीं होता, इसलिए वो फ़ौरन स्क्रीन के पीछे से निकलकर अब्राहम के पास जाता है। दरअसल मकबूल अब्राहम को हॉस्पिटल एज़रा की यही रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए लाया था, क्योंकि जब अब्राहम बीमार था तब मकबूल ने उस पर नज़र रखने के लिए उसके रूम में कैमरा लगाया था। लेकिन मकबूल को भी एज़रा की इस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो मकबूल के असिस्टेंट ने उसे कॉल करके बताया था। फ्लैशबैक, जब मकबूल के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आया था, सर मीटिंग के दौरान गलती से स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के बजाय एज़रा मैम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। असिस्टेंट की ये बात सुनते ही मकबूल को फ़ौरन याद आता है कि उसने अब्राहम के रूम में सीक्रेटली जो कैमरा लगाया था, ज़रूर उसी में एज़रा की रिकॉर्डिंग हुई है। हो सकता है इस रिकॉर्डिंग में एज़रा को ढूंढने का कोई सुराग मिल जाए। बस इसी बात को सोचते हुए मकबूल बिना अब्राहम को कुछ बताए फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले आया था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन अफसोस एज़रा की इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे ढूंढा जा सके, और यही बात मकबूल को परेशान कर रही थी, क्योंकि उससे अब्राहम को इस हालत में अब और नहीं देखा जा रहा था। यही सब सोचते सोचते मकबूल एक नज़र अब्राहम को देखता है, जो अभी भी अपना सर स्क्रीन से लगाए रो रही एज़रा को एकदम खामोशी से देख रहा होता है। आज अब्राहम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उसके जीने की वजह उससे छीन ली हो। ये देख अब मकबूल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो पीछे से अब्राहम को आवाज़ लगाते हुए कहता है, अब्राहम, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो ना एज़रा को ढूंढ लेते हैं। मकबूल की ये बात सुन अब्राहम उसकी तरफ मुड़कर देखता है और आंखों में आंसू लिए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, किसने कहा मैंने हार मान ली? वो मेरी एज़रा है मकबूल, वो मेरी एज़रा है, और जब तक मुझ में जान है ना, मैं तब तक उसे ढूंढता रहूँगा। अब्राहम ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके कानों में उसे खुद ही की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन अब्राहम फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि गहरी नींद में सो रहा अब्राहम नींद में ही एज़रा का नाम पुकार रहा है, जिसे सुन एज़रा फ़ौरन उसके सीने से अपना सर हटा देती है और बस एक नज़र उसे देखने लगती है। अब्राहम भी स्क्रीन पर दिख रही एज़रा को उतने ही प्यार से देख रहा होता है जितने प्यार से एज़रा सो रहे अब्राहम को देख रही होती है। तभी अचानक सो रहा अब्राहम नींद में एक बार फिर एज़रा का नाम पुकारता है। इस बार एज़रा बहुत प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिए अब्राहम के होंठों पर किस करने लगती है। एज़रा बहुत डीपली अब्राहम को किस कर रही होती है, जिसे देख अब्राहम के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि एज़रा वाकई में उसे किस कर रही है। एज़रा को इस तरह किस करता देख मकबूल भी हैरान हो जाता है। अब्राहम हैरान भरी नज़रों से एज़रा को किस करता देख ही रहा होता है कि तभी अचानक एज़रा वहाँ से जाने लगती है। हाँ, ये वही पल था जब एज़रा सो रहे अब्राहम को छोड़कर जा रही थी। एज़रा के रूम से जाते ही रिकॉर्डिंग वहीं स्टॉप हो जाती है, जिसे देख अब्राहम बेचैन हो जाता है और बिना मकबूल की तरफ देखे कहता है, मकबूल रिवर्स द रिकॉर्डिंग।
लेकिन मानो जैसे अब्राहम की बात मकबूल को सुनाई ही नहीं देती। वो तो अब भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी मकबूल के कानों में अब्राहम के चिल्लाने की आवाज़ पड़ती है। मकबूल, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई सेड रिवर्स द रिकॉर्डिंग। ये सुन मकबूल फौरन अब्राहम की तरफ देखता है जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। इस वक्त मकबूल की आंखें अब्राहम की आंखों में पड़ती है तो उसे लगता है मानो जैसे उसकी आंखों में अंगारे जल रहे हैं। उसकी आंखों के आंसू इस तरह रुके होते हैं मानो जैसे किसी नदी का पानी ठहर गया हो।